हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंह गोस्वामी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एट्रिशन रेट के ऊपर। फार्मा के अंदर फ्रेंड एट्रिशन रेट बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और खासतौर पे जो स्टार्टअप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी से अनस्टेबल हो जाता है हेडक्वार्टर। बहुत सारा सेल मेडिकल रैप के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मेडिकल रैप जो होता है पीओबी लेके आता है। स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी आती है तो डिस्पेंसिंग डॉक्टर, स्मॉल स्मॉल डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर, इनके ऊपर ही सेल जनरेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी से जाए और बड़े डॉक्टर्स के ऊपर सेल जनरेट करे। हाँ, कुछ लोगों को अपने अपने रिलेशन होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो जनरेट कर पाते हैं सेल। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स की मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम सेल स्टार्टिंग में आता है वो डिस्पेंसर डॉक्टर से आता है, स्मॉल स्मॉल डॉक्टर से आता है, मेडिकल स्टोर से आता है। और ऐसे केस के अंदर अगर मेरा मेडिकल रैप भी छोड़ के चला जाएगा जल्दी जल्दी तो वो क्या जिग जैग मोशन में सेल आने लग जाएगा, राइट? क्योंकि उसको मालूम है कहां से सेल आना है और कहां पे कैसे क्या होता है। दूसरी बड़ी दिक्कत आती है कि मेडिकल रैप छोड़ के जाता है तो अपने साथ बहुत सारा पेंडिंग अमाउंट भी लेके जाता है क्योंकि पैसे का सर्कुलेशन या बोलूं फंड का मूवमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा था स्टार्टअप के अंदर। डिस्पेंसिंग डॉक्टर है, केमिस्ट है, तुरंत तुरंत पेमेंट देते नहीं है, ये लोग टाइम लगाते हैं पेमेंट देने में। तो मेडिकल रैप साहब गया तो वहां से किसके कहां पेमेंट था वो भी साथ में लेके गया। कुछ तो बिल स्टॉकिस्ट के साथ में पास में होता है, कुछ बिल जो उसको अपने पास खुद ही रखा रहता है तो वो पेमेंट भी हमारा कई बार डूब जाता है। वहां से पेमेंट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम को फ्रेंड सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, इंडिया के अंदर जो एट्रिशन रेट है ना वो समथिंग अराउंड 35% है एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल। ये बहुत हाई है। इंटरनेशनल कितना है? 15% है। 10 to 15% इंटरनेशनल फार्मा मार्केटिंग का है, इंडिया का 35 to 40% है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हाई एट्रिशन रेट है। इसके सेवरल फैक्टर्स हैं जो इतना टाइम एक्सपीरियंस के बाद मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है और अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं मैंने उसके अंदर देखा है। बहुत ज्यादा करेक्ट कराने की भी मैंने कोशिश किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीजों के इंपॉर्टेंस के बारे में कंपनी समझती ही नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसपेरेंसी। कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज की बहुत ज्यादा कमी होती है। ट्रांसपेरेंट वो अपने लेवल पे रहना चाहते हैं, बस कंपनी चाहती है कि जो चीजें हो मुझे मालूम है, मतलब आपने पॉलिसी बताया आप कैसा काम करना चाहते हैं, सिर्फ आपको मालूम है कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो ट्रांसफर नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा एक पॉलिटिशियन का, नरेंद्र मोदी जी का, जो कि हमारे पीएम है, राइट? उसको आपने देखा होगा जितना भी चीज वो करते हैं ना, जितना करते हैं उससे ज्यादा उसको क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक तभी तो जानेगी क्या कैसे हो रहा है। सेम ऐसे फार्मा कंपनी या किसी भी कंपनी के अंदर होना चाहिए कि जो भी आपकी पॉलिसी है उसको पब्लिसाइज करना बहुत जरूरी है। उसको मतलब आपका जो एम्प्लॉय है उसको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कैसे यहाँ पे वर्क करना है, वो क्लियर होना चाहिए। और एक बार बता दिया इसका मतलब नहीं, हर मीटिंग हर वक्त आपको ये बोलना पड़ेगा। तो जो वर्किंग स्टाइल है, जो कंपनी की पॉलिसीज है, मतलब सैलरी का, एक्सपेंस का, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं, सैंपल आएगा कि नहीं, आप एक्टिविटीज करेंगे कि नहीं, इनपुट देंगे कि नहीं देंगे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। प्लस कौन सी चीज किसके पास से होगा, राइट? अभी एमआर काम कर रहा होता है, उसको इनपुट की जरूरत है। कंपनी में 3-4 मालिक हो गए हैं, कोई पार्टनर है, कोई एडमिन है, कोई कुछ है, कोई एचआर है, उसको मालूम नहीं किस चीज के लिए कहां पे कांटेक्ट करना है, कहां पे कौन सा काम होगा, उसको एग्जैक्टली यही नहीं मालूम है। आप बोलोगे हमने तो बताया था, बताने से कुछ नहीं होता, बार बार उसको साथ आपको करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके चीजें वर्कआउट होती है। प्लस उसकी बात को सुनना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे मैं आपको दोनों पार्ट बताऊंगा। पहले मैं कंपनी का पार्ट बता देता हूँ। एज ए कंपनी आपको क्या चीजें मेंटेन रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का पार्ट सबसे पहले आएगा। कंपनी को गलती करने के चांसेस नहीं होते। जो मेडिकल रैप होता है वो 50 गलतियां करेगा, उसको आपको सुधारना है। लेकिन मेडिकल रैप आपके साथ ब्लंडर कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आप भी सोचोगे वो तो गलत ही कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों करे। अगर उसके साथ नहीं करोगे तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एम्प्लॉय कर रहा है उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर एज ए कंपनी आप ज्यादा चालाकी दिखाने लग जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, राइट? तो पहला पॉइंट है आपको ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज रखना है ताकि आप चीजों को बता सको, अपने एम्प्लॉय को चीजों को करा सको। दूसरा है टाइमली सैलरी। ऑन टाइम सैलरी का इशू मैंने लगभग हर एक स्टार्टअप के अंदर देखा। मैंने बहुत बार बोलने के बाद भी टाइम पे सैलरी डिलीवर नहीं करते हैं। उसके लिए बहुत सारे इशूज हो जाते हैं कि उसने मार्केट से कलेक्शन लेके नहीं आया है, कि उसने कंपनी को नहीं दिया है। भाई वो कलेक्शन मान लो टाइम से लेके नहीं आया और आपने टाइम पे सैलरी दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिया मान लो, अब चारों बार में वो कलेक्शन टाइम पे नहीं लेके आया। अगर आप टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है वो टाइम कलेक्शन लेके आएगा? नहीं लेके आएगा। क्यों नहीं लेके आएगा? क्योंकि अब उसको आप प्रेरित कर रहे हो, भाई हमारे कंपनी का सिस्टम ठीक नहीं है, अब कहीं और जाओ, मैं आपको सैलरी देने में सक्षम नहीं हूं। जब आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आपको यह कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करके रखना पड़ेगा कि मेडिकल रैप अगर बिजनेस नहीं ला रहा है तो मैं कहीं ना कहीं से बिजनेस लाऊंगा, बट टाइम पे सैलरी दूंगा। क्योंकि अगर आपने टाइम पे सैलरी नहीं दिया एम्प्लॉय को तो आप एम्प्लॉय के साथ बात नहीं कर पाएंगे, उसको डांट नहीं पाएंगे, उसको बोल नहीं पाएंगे। जैसे आप बोलेंगे हो सकता है आपके दबाव में वो सुन ले, लेकिन बाहर जाके फील्ड में वो आपकी बातों को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? भाई आपको पैसा ही नहीं टाइम पे दे रहे हो। तो ये प्रॉब्लम स्टार्टअप के साथ में बहुत ज्यादा आती है, ठीक है? बहुत सारे
स्टार्टअप के साथ मैंने देखा। अभी होता क्या है, देखो स्टार्टअप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो रहता है, इमीडिएटली सेल पिकअप नहीं कर सकती, टाइम लगता है, कुछ डॉक्टर आपके हाथ में होना चाहिए, वो सब चीजें मेंटेन करने में टाइम जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, टाइम पे पैसा मार्केट से आता नहीं और ये सिस्टम ब्रेक हो जाता है। तो आपको अगर एट्रिशन रेट अपनी कंपनी के अंदर फ्रेंड रिड्यूस करके रखना है तो आपको ऑन टाइम बिल्कुल सैलरी देना है, विदाउट किसी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्वेश्चन, राइट। आपको टाइम पे सैलरी देना ही देना है, ये आप मान के चलो, ठीक है। अगर आपको एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम है, रिकवरी से रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, आप उसके ऊपर बात करिए, बट सैलरी रोक के बाद बात करिए। सैलरी रोक के बात करेंगे तो वो चीज बात करना बेकार है। आप किसी से या मैं किसी से तभी बात कर सकता हूं जब मैं सही हूं, मैं खुद गलत हूं, मैं किसी और के साथ बात नहीं कर सकता हूं। इस चीज का बेसिकली ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं वो है अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर। बहुत सारी कंपनीज क्या है, मैंने देखा है स्टार्टअप के अंदर, वो ऑफर लेटर दे देंगी बस, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर। बहुत सारे मेडिकल रैप, नए नए बच्चे आते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता। आपने मेडिकल रैप को पिकअप किया एक पीजी बेस्ड कंपनी से, एक स्टार्टअप कंपनी से पिकअप किया, वहां पे उसको कुछ नहीं मिला था, आपने कुछ नहीं दिया। एक पीसीडी कंपनी में कोई मेडिकल रैप काम करा तो वहां से पिकअप किया आपने, उसको पहले से कुछ नहीं मिला था, आपने भी कोई सिस्टम नहीं दिया, आपने उसको बताया नहीं सैलरी स्लिप क्या होता है, सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, उसके अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर होता है उसको, ये सब चीजें ट्रेनिंग देनी होती है, बतानी होती है। और हम चालाकी बस क्या होता है, बहुत सारी चीजें नहीं बताते कि जान जाएगा एम्प्लॉय हमारे साथ घपला करेगा। नहीं भैया, आपके साथ घपला नहीं करेगा, वो जानता रहेगा चीजों को, तो अवेयर रहेगा, प्लस ये भी जानता रहेगा कि यार मेरी कंपनी हर चीज मुझे बताती है। आज मुझे अपने लाइफ के अंदर इन सब एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर इन डेप्थ किसी कंपनी ने नॉलेज दिया है तो वो एबर्ट हेल्थ केयर है। और मैं ये मानता हूं अपनी लाइफ के अंदर, जो मेरे लाइफ में मैंने बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर काम किया, उन सब कंपनी मुझे सेलेक्ट करना तो मैं टॉप नंबर पे एबर्ट को रखूंगा, बिकॉज वहां पे जो वर्क एथिक्स था वो नेक्स्ट लेवल था, राइट। वहां पे पूरे दिन हमको एचआर की ट्रेनिंग दी गई, सैलरी स्लिप क्या होता है, सैलरी क्या होती है, एडमिन क्या होता है, एचआर पॉलिसीज क्या होती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आज मेरे पास उन चीजों का अवेयरनेस है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मा स्टार्टअप इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और मान लो किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर दे भी दिया, कंपनी ने, स्टार्टअप ने, तो सैलरी स्लिप देना भूल जाता है, सैलरी स्लिप देता ही नहीं है, राइट। तो ये चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है आपके एम्प्लॉय के माइंड के अंदर। आप मानो या ना मानो, आपकी चॉइस है, बट ये इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये चीजें एट्रिशन रेट को इंक्रीज करती हैं अगर आप इन चीजों को नहीं कर रहे हैं। कई बार बहुत सारे स्टार्टअप को कहने के बाद, मेरे खुद बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मैंने कई बार बोला होगा आप सैलरी स्लिप दो, देते ही नहीं सैलरी स्लिप। एक महीने दिया फिर दूसरी बार नहीं देंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप इन चीजों को नहीं मानेंगे तो नहीं होने वाली चीजें। तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है, इनपुट सपोर्ट। इनपुट सपोर्ट क्लियर होना चाहिए, कब क्या जानी चाहिए, इसकी क्लियर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और उस टाइम पे वो चीज जाना चाहिए। मुझे बरसात में अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अम्ब्रेला जून के 3rd वीक तक मेडिकल रैप तक रीच कर जाना चाहिए। अभी जुलाई में अम्ब्रेला बांट के कोई फायदा नहीं होने, क्योंकि बारिश तो आ चुकी है, जिसको लेना है अम्ब्रेला ले चुका है। तो इनपुट का टाइमली डिलीवर होना, इनपुट का मेडिकल रैप को पता होना, इनपुट की प्रॉपर कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्लानिंग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने चीजें प्लानिंग नहीं किया है तो फ्रेंड प्लान कर लीजिए। अब ये प्लानिंग कैसे किया जाता है, इनको कैसे डिजाइन किया जाता है, स्ट्रेटेजी कैसे डिजाइन किया जाता है, रिव्यू कैसे डिजाइन किया जाता है अपने टीम का, आपका टीम रिजल्ट लेके नहीं आ रहा है, इन सब चीज के लिए मैंने प्लानिंग एंड रिव्यू करके एक वर्कशॉप किया था, उसका रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ लर्निंग मिलेगा, इन सब चीजों को कैसे वर्कआउट किया जाता है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा फार्मा कंपनी के अंदर कैसे होना चाहिए। इसके बाद इतना सब चीज हमने टाइम पे, सैलरी भी दी थी, सब कुछ कर रहे हैं, बट सेल नहीं आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम स्टार्टअप के साथ में बहुत ज्यादा है, सेल ही नहीं आ रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़के अच्छे से काम कर रहा है, हम भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, सेल जनरेट नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यूएसपी बेस्ड ब्रांड। ठीक है, यूएसपी आपने ब्रांड अपने ब्रांड के अंदर आपने यूएसपी नहीं ऐड किया। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आज के टाइम पे फ्रेंड लगभग हर एक कंपनी हर एक सार्ट लेके आ जा रही है। पहले से बड़ी कंपनियों के पास यूनिक सार्ट हुआ करता था, अब पीसीडी के पास में भी है, स्टार्टअप के पास में भी, और आप भी एक स्टार्टअप है। तो यूएसपी कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए 3 चीजों को आपको ध्यान देना होगा। पहला, आप अपने ब्रांड मार्केट के अंदर आप नजरें गड़ा कर रखिए, कौन कौन सी नए कॉम्बिनेशन, नई चीजें आ रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करिए कि क्या उसकी वाइबिलिटी है, ब्रांड के अंदर, सार्ट के अंदर दम है, आप लेके आइए, प्लान करिए। ठीक है, पहला। दूसरा होता है अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ
अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ बनवाइए प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कराइए और उसके अंदर उसका डिसोल्यूशन, टेस्ट, फ्लेवर, पैकिंग, इन चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। तीसरा, न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी इंक्रीज करिए। ठीक है, इसके अंदर ब्रांड सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पे यूएसपी या यूनिक चीज बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। इसके सेल को अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीज करिए। न्यूट्रास्यूटिकल आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारा फ्रीडम है करने के लिए, जो आप एलोपैथ के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एक पॉइंट और मैं बोलूंगा, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग करके रखनी चाहिए। ऑनलाइन सोशल मीडिया आपको मैनेज करना चाहिए, अच्छे से वहां पे आप चीजों को करना चाहिए। और इन सब चीजों की हेल्प करने के लिए मेरी फार्मा डीजी एजेंसी है, जो आपको हेल्प करेगी, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को मैनेज कर सकती है अगर आप चाहती हैं तो, राइट। बहुत मिनिमम कॉस्ट के साथ, जो आपको शायद जल्दी से नहीं मिलेगा, सिर्फ 5000 के कॉस्ट में हम आपका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे पैकेज है, बहुत सारी चीजें पर्सनलाइज होती हैं। आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप, जो मेरा मोबाइल नंबर है 9058623737, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके भी आप चाहो तो जान सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बिजनेस रिटर्न दे सकता है अगर आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको फॉलो अप चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अकेले हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम टीम का फॉलो अप नहीं ले रहे, क्योंकि मैं भी खुद एक मैनेजर की तरह काम कर रहा हूं। कब तक फॉलो अप लेंगे? हम खुद अपने काम में बिजी हो जाते हैं जब हम स्टार्टअप रन कर रहे हैं, या फिर मैं ओनर होऊंगा, या मैं खुद फील्ड के अंदर जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम होता है। हम भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, नहीं काम करेंगे तो सेल जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाएंगे, एम्प्लॉय के साथ सेल ही नहीं जनरेट कर रहा है। ऐसे केस के अंदर हम फॉलो अप कैसे लेंगे? मैं एचआर अपने कंपनी के अंदर एडमिन रखने के उसमें नहीं हूं कि यार पैसा मेरे पास में नहीं है, राइट। सही तरीके से आपको एचआर या एडमिन एक फॉलो अप करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखना चाहिए। आप एक एचआर रख सकते हैं जो सारा काम कर सकता है, आपको एक एडमिन रखना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन, इनपुट टाइमली फॉलो अप, इन सब चीजों को करना चाहिए। दो चीज तो आपको जरूरी है। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए, फ्रेंड, मैं अभी इस वीडियो में मैं उसे इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, अनाउंस कर रहा हूं वर्चुअल एडमिन सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, आप मुझसे फोन करके बातचीत किसमें कर सकते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट के साथ मैं आपको वर्चुअल एडमिन सपोर्ट दे सकता हूं, जिससे आपको अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। फिलहाल इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करूंगा, इसका सेपरेट वीडियो, सेपरेट सब कुछ है, उसको लॉन्च करने के बाद बात करेंगे। बट मैं आपको भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ऐसा सर्विस मेरे पास से आप चाहो तो ले सकते हो एक मिनिमम कॉस्ट के साथ में। ठीक है, जिसमें हम आपको सारी चीजों को मैनेज करके देंगे। लेकिन जस्ट कई बार देखो, मेडिकल रैप को क्या लगता है ना कि मेडिकल रैप सेल भी नहीं कर रहा है उससे कोई पूछ भी नहीं रहा है, उसको सैलरी टाइम पे मिल रही है, फिर भी मेडिकल रैप छोड़ चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल रैप को ना आपकी कंपनी के अंदर ना फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखता। आपको अगर मैं टाइम पे सैलरी दे रहा हूँ, उसको प्रेशर भी नहीं कर रहा हूँ, उसको इनपुट सपोर्ट भी दे रहा हूँ, सैंपल भी दे रहा हूँ, फिर भी मेडिकल रैप छोड़ के जा रहा है। आप फॉलो अप नहीं रहे, फॉलो अप नहीं ले रहे, क्यों? इससे क्यों छोड़ के चला जाएगा? मेडिकल रैप को कंफर्ट रहना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे मेडिकल रैप होते हैं जिनको काम ना करने की आदत होती है, राइट। वो तो कंफर्ट में जोन में रह के आराम से एंजॉय करेंगे, लेकिन जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो आपके साथ नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं दिख रहा है आपकी कंपनी के साथ में। कंपनी से प्रेशर होना भी जरूरी है, चीजों को फॉलो अप होना भी जरूरी है। फॉलो अप होना जरूरी क्यों जरूरी है? इससे आपके मेडिकल रैप या मैनेजर का डेवलपमेंट होता है। आप फॉलो अप नहीं ले रहे हैं, आप फॉर्मेट्स नहीं दे रहे हैं, आप उनको डांट नहीं रहे, वो जैसा वैसा ही रहेगा, वो डेवलप नहीं करेगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है इस चक्कर में, राइट। तो फॉलो बाकी सारी चीजें करने से, स्ट्रांग रहने की वजह से उनका डेवलपमेंट होता है, और इसके लिए आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक फार्मा स्टार्टअप टूल किट आता है, जिसके अंदर कंपनी के सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, आप उसको लेके यूज कर सकते हो अगर नहीं लिया है तो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए, फॉलो अप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूएसपी ब्रांड मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गुड डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन को लेके प्रॉब्लम होती है। कंपनी से बहुत ज्यादा डायरेक्ट गुड्स सप्लाई करने के मैं फेवर में नहीं रहता हूं, क्योंकि इसमें जो है गुड्स जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एमआर गया, बिल वगैरह सब उसी के पास में लेके चला गया। लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसके साथ ही गुड्स सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको लोकल लेवल पे जो डिस्पेंसर डॉक्टर होते हैं, मेडिकल स्टोर होता है, उसका नॉलेज होता है कि भाई इसका पेमेंट ठीक है कि नहीं ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मेडिकल रैप छोड़ के जाता है, वो भी उसी एरिया का है, उससे पकड़ सकता है, फॉलो अप ले सकता है। तीसरा, अगर मेडिकल रैप छोड़ के चला भी जाता है तो जहां उसने सप्लाई किया हुआ है वहां से वो पैसे को रिकवर कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपना स्टॉकिस्ट के थ्रू रखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और प्लस अपनी स्मूथ सप्लाई को फास्ट कर सकते हैं, राइट। स्मूथ सप्लाई भी रख सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह स्टॉकिस्ट सप्लाई नहीं करता है, वहां पे आप खुद से सप्लाई मेडिकल रैप के थ्रू करा दीजिए। मेडिकल रैप होलसेलर से माल परचेज करे और जाके सप्लाई करे। मेडिकल रैप को कभी भी ये फ्रीडम मत दीजिए, फोन पे कभी मत बोलिए कि ऐसा है
कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बोल देता हूँ वो तुमको माल दे देगा, ऐसे आप फंस जाएंगे। ऐसे कल को कभी पैसा डूबा तो सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, इसको बहुत सारी चीजें मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूँ कैसे अपने पैसों को सिक्योर करें, वो आप कंसल्टेशन के थ्रू मुझसे जान सकते हैं, बट यहाँ पे मैं उस चीजों को नहीं बोल सकता हूँ। एज ए कंपनी क्या चालाकी आपको कुछ करनी चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ट्रैकिंग ऑफ द रेप। जैसे आजकल जीपीएस रिपोर्टिंग चला गया है, ठीक है, रैप्स की ट्रैकिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे मेडिकल रैप इसमें परेशान होते हैं कि भाई मेरी जीपीएस रिपोर्टिंग हो रही है। और एक एज ए कंपनी आप भी सोचते हैं जीपीएस रिपोर्टिंग करूंगा तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ कंपनी होते हैं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल रैप इसमें परेशान बहुत होता है और पहले ही मना कर देता है नई कंपनी में जीपीएस पर काम नहीं करेंगे। राइट, मैं यहाँ पे ट्रैकिंग क्या बोलना चाहता हूँ, ट्रैकिंग करने का मतलब क्या है? ट्रैकिंग करने का मतलब है डेली बेसिस पे उसके वर्क को एनालिसिस करना। जो मैंने आपको वर्चुअल एडमिन वाला सपोर्ट बताया ना, उसमें यही चीज हम लोग करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे जो वर्क हो रहा है फील्ड के अंदर उसको एनालिसिस करना। राइट, अगर आपके पास एडमिन नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। एक दो लोग हैं टीम में तो आप कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा टीम में तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको वर्क एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसके वर्क को ट्रैक नहीं कर रहे, कितना प्रिस्क्रिप्शन आया, कहाँ वो वर्किंग करने गया, वहां से रेवेन्यू क्या आया, कितना पीओबी हुआ, क्या कन्वर्जन हुआ, तो मेडिकल रैप क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। हमारा एक ह्यूमन नेचर है, अगर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, मेरे पास कोई जवाबदेही नहीं है, तो मैं बहुत फ्री माइंड से काम करूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो एक टाइम लिमिट के अंदर जो रिजल्ट लेके आना, जैसे मंथ एंड पे मुझे रिजल्ट लेके डिलीवर करना है, मैं उस रिजल्ट को कभी भी फ्रेंड डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी के लिए जवाबदेही मेरे पास आया नहीं, सिर्फ मंथ एंड पे मुझसे पूछा जा रहा है सेल के बारे में। सेल के बारे में अगर सेल आपको इंप्रूव करना है, रेगुलर बेसिस पे सेल लेके आना है, तो आपको रेगुलर ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी। ट्रैकिंग मतलब रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जीपीएस लगा के ही चीजों को किया जाए। जीपीएस लगाने से आप सोचो कि मेडिकल रैप बहुत अच्छा काम करेगा, कोई जरूरी नहीं है। जीपीएस लगाने से वो उसके अंदर एक दूसरा माइंडसेट डेवलप हो जाता है, कंपनी मेरे को ट्रैक कर रही है, या बिना जीपीएस तो मैं कहीं गया मैं फॉलो नहीं कर सकता हूं। मेडिकल रैप की आदत होती है फॉलोबाजी करना, मतलब काम नहीं किया काम दिखाना है। लेकिन जब भी वो काम करने जा रहा है इस मन से तो काम कर रहा है। हमारा जरूरत क्या है, मन से काम हो। अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूं, सन फार्मा है, टोरेंट है, डॉक्टर रेड्डी, कोई जीपीएस ट्रैकिंग नहीं है, बिना जीपीएस के ही काम हो रहा है वहां पे। तो स्टार्टअप के अंदर जीपीएस की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई जरूरत नहीं जीपीएस, बिना जीपीएस के भी बहुत अच्छे से आप अपने एम्प्लॉय से काम कराया जा सकता है, बशर्ते आपको फॉलो अप लेने की जरूरत है। जीपीएस लगाने से फॉलो अप नहीं हो सकता है। जीपीएस लगाने से आप चीजों को देख सकते हैं। हाँ, जीपीएस लगाने से एक फायदा जरूर होता है, कुछ बहुत बदमाश टाइप के मेडिकल रैप आ जाते हैं जिनका सिर्फ काम है 2-4 महीने काम करना है और पैसा लेके चले जाना, काम करना नहीं है। निकट बदमाश होते हैं वो, बिल्कुल उनको कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ऐसे टाइप के मेडिकल रैप आते हैं जहां पे जीपीएस रियल में बहुत अच्छा वर्क करता है, और मैंने बहुत सारी कंपनी के अंदर देखा जिसको ऐसे मेडिकल रैप पकड़ में आए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग बिना टाइम के प्रमोट होकर मैनेजर बन जाते हैं, उनको मैनेजरियल स्किल नहीं आता। ठीक है, वो बदमाश टाइप के होते हैं लेकिन वो एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, स्टार्टअप में मैनेजर बन जाते हैं और खूब फल्लोबाजी करते हैं। ऐसे मैनेजर को ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ पे हेल्प मिलता है, 100% हेल्प मिलता है जरूर, लेकिन मैं बोलूंगा इसके साइड इफेक्ट भी है। तो आप देखो आप किसमें कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग से आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को यूज कर सकते हो। राइट, तो फ्रेंड ये था एट्रिशन रेट रिड्यूस करने के रीजन जो एम्प्लॉयर के पार्ट से गड़बड़ होता है। अब एम्प्लॉई के पार्ट से भी बात करूंगा। ये सारे एज ए कंपनी आपको चीजें फिक्स करके रखनी चाहिए, ये कंपलसरी है एक फार्मा स्टार्टअप के लिए। इसमें अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे चीजें नहीं हो पाएंगी। अब मैं बात करता हूँ मेडिकल रैप वहां पे जो कुछ बदमाशियां करती हैं उसको कंट्रोल करने के बारे में, कैसे कंट्रोल करेंगे। जो चीजें मैंने आपको बताया है रियल बता रहा हूं, अगर इन चीजों का फॉलो कर ये सारी चीजें करते रहेंगे, और जो मैंने आपको वर्चुअल एडमिन या एडमिन वाला जो मैंने पावर बताया है, अगर इस चीज को आप लागू करते हैं अपने कंपनी के अंदर, किसी भी मेडिकल रैप को 1 महीने के अंदर या ट्रैक करके पूरा रिपोर्ट देख के बता देंगे कि मेडिकल रैप आप क्या रहने लायक है या रहने लायक नहीं है, वो फील्ड में लेग वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको रखना है या नहीं रखना है, ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करिए। और मेडिकल रैप जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इन्हीं चीजों का आप ध्यान रखिए कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी पॉलिसी के साथ अडियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितना मेहनती है, उसका एजुकेशन कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका मेकिंग फ्रेंड कैसा है। मेकिंग फ्रेंड का मतलब होता है कितनी जल्दी वो व्यवहारिक हो जाता है, चीजों को बना लेता है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। इन चीजों को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल रैप को आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, और मेडिकल रैप के ऊपर मॉनिटरिंग भी करते रहिए ताकि वो गड़बड़ ना करने पाए। ठीक है, ये चीजें हैं जिसके थ्रू अपने एट्रिशन रेट को रिड्यूस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। यस, आपका खुद का मार्केट में रहना जरूरी है इन सारी चीजों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको अपनी कंपनी के अंदर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन लेने के लिए फ्रेंड मेरा यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके साथ जुड़ के और ज्यादा इन डेप्थ जानकारी ले सकते हैं। या फिर मेरे जो मैंने आपको वर्कशॉप्स बताए हुए हैं, या फिर मैंने आपको
फार्मा स्टार्टअप टूल किट बताया है, इसको आप परचेज करके ले सकते हैं। ये भी आपको अपनी स्टार्टअप जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, एक लाइक जरूर करके जाइएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूंगा। अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूं ऐसे किसी न्यू वीडियो में। बाय।